सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो। Hi, good morning, my dear students. Welcome to online classes. Sunil Kumar Prajapati. Today we are going to discuss about class 12 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट चल रहा है, जिसमें मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट मैंने आपको क्या बताया, पेयर ऑफ ओवरीज को डिस्क्राइब कर दिया और उसके बाद में ओविडक्ट को डिस्क्राइब कर दिया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है यूट्रस। ठीक है, अब हम यूट्रस को डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, यूट्रस क्या है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव थर्ड पार्ट है। यूट्रस मीन्स क्या होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, तो यदि गर्भाशय होता है तो इस यूट्रस को हम क्या कहते हैं, सेकंड नाम इसका ओम्ब भी होता है। क्या होता है, ओम्ब। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूट्रस इज ए सिंगल, जब यूट्रस इज ए सिंगल इज आल्सो कॉल्ड क्या, ओम्ब। ठीक है ना, तो आप नोट करते भी जाइए। इट इज आल्सो कॉल्ड as the womb, ठीक है। तो इसको जो है क्या कहते हैं, यूट्रस को ओम्ब भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर आप ध्यान दे सकते हैं, इसका शेप कैसे है। ठीक है ना, तो इट इज शेप लाइक, कैसा है, इट इज शेप्ड लाइक एन इन्वर्टेड पियर, यानी कि नाशपाती के उल्टे आकार का। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। तो आप लिख लीजिएगा, इट इज शेप्ड लाइक, इट इज शेप्ड लाइक, कैसा शेप्ड है इसका, एन इन्वर्टेड पियर, एन इन्वर्टेड पियर। ठीक है, ये नाशपाती के उल्टे आकार का होता है। ठीक है, अब ये जो यूट्रस है और भी इसके कैरेक्टर्स क्या हैं कि इट इज अटैच टू द, कहाँ पे अटैच होता है, इट इज अटैच टू द, किससे, पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स। ठीक है, तो इट इज अटैच टू द पेल्विक वॉल, किससे, पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स, किससे अटैच होता है ये, पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के द्वारा ये अटैच होता है। कौन, यूट्रस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें आप समझ सकते हैं कि इसका क्या काम हो सकता है। द यूट्रस इज द पार्ट, क्या है, द यूट्रस इज द पार्ट वेयर द एम्ब्रियो, द यूट्रस इज द पार्ट वेयर इज द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फीटस। बेटा फीटस क्या होता है, फीटस वो होता है जब शुरुआत स्टेज में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है ना, बच्चे की ओरिजिन हो रही होती, शुरुआती स्टेज को हम क्या कहते हैं, बच्चे को फीटस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द यूट्रस इज द पार्ट ऑफ वेयर, is the part of where, the uterus is the part of where the embryo develops, the embryo develops
द एम्ब्रियो डेवलप्स, किसको क्या काम करता है ये एम्ब्रियो को डेवलप्स करने का, इन टू द फीटस, ठीक है, इन टू द फीटस। इनटू द फीटस, यूट्रस का फंक्शन ये भी समझ में आ गया, ठीक है ना, कि ये क्या कार्य करता है, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट्स करने का कार्य करता है, ठीक है ना। शुरुआती स्टेज में जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फीटस, ठीक है। तो इस तरह से आप, तो ये कुछ करेक्टर्स थे। और भी आप देख सकते हैं कि द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना, कहाँ पे ओपन होता है, द यूट्रस opens into the vagina। आप देख सकते हैं ये यूट्रस है, ओपन्स हो रहा है ना, कहाँ ओपन्स हो रहा है, वेजाइना में ओपन्स हो रहा है ना, थ्रू ए नैरो सर्विक्स। ये कोई पतली स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्विक्स, थ्रू ए नैरो सर्विक्स। वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। तो यूट्रस कहाँ ओपन हो रहा है, वेजाइना में ओपन हो रहा है, वह भी एक नैरो सर्विक्स वाले पार्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो जो यूट्राइन वाल है, ये वाल, ठीक है ना, देखो ना, ये यूट्राइन वाल, यूट्रस की जो वाल है वो कितने लेयर में डिवाइड है, ठीक है ना। तो यूट्राइन वाल, यूट्रस की वाल है ना, यूट्राइन वाल हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यूज, कितने लेयर्स में, यूट्राइन वाल है 3 लेयर टिश्यू। जो यूट्रस की वाल है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो डिवाइड है आपके 3 लेयर्स में डिवाइड है, ठीक है ना। अब इसके नाम क्या क्या हैं, अब इनके नाम आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नाम पेरीमेट्रियम, सेकंड नाम मायोमेट्रियम और थर्ड नाम इंडोमेट्रियम। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं फर्स्ट नाम क्या है, पेरीमेट्रियम, सेकंड नाम क्या है, मायोमेट्रियम, थर्ड नाम क्या है, इंडोमेट्रियम, थर्ड नाम है इंडोमेट्रियम। तो ये बात आप समझ गए कि यूट्रस की जो वाल लेयर होती है वो कितने लेयर्स में डिवाइड होती है, 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ये 3 वाल लेयर्स में डिवाइड होती हैं। अब हम इन तीनों का विस्तृत रूप से थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हम यूट्रस की जो वाल लेयर थी 3 वाल लेयर में, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, पेरीमेट्रियम, क्या नाम है, फर्स्ट का नाम है पेरीमेट्रियम। तो आइए देख लेते हैं यूट्राइन वाल फर्स्ट की, पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब ये पेरीमेट्रियम वाल आप देख सकते हैं ना, ये आपकी यूट्रस की सबसे आउटर लेयर की वाल होती है, क्या कैसी वाल होती है, आउटर लेयर की वाल होती है ना। तो इट इज द थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस लेयर, कैसी होती है ये, इट इज द थिन मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है। इट इज द थिन मेम्ब्रेनस लेयर, कैसी मेम्ब्रेनस लेयर होती है,
एक्सटर्नल, इट इज द थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस लेयर, क्योंकि पेरीमेट्रियम वॉल जो है ये क्या है, यूट्रस की सबसे आउटर वॉल होती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस लेयर होती है। ठीक है, सेकंड नंबर है मायोमेट्रियम। सेकंड नंबर है मायोमेट्रियम। यूट्रस की जो सेकंड वॉल है उसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। इट इज द थिक मिडिल लेयर मेड अप ऑफ, नोट कर लीजिएगा कि इट इज द थिक, इट इज द थिक, थिक मीन्स क्या होती है, मोटी, मिडिल लेयर मेड अप ऑफ थिक मिडिल, थिक मिडिल, थिक मिडिल लेयर कैसी है, थिक मिडिल लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, तो इट इज द थिक मिडिल लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। अच्छा, तो ये बीच की मोटी लेयर होती है और यह किस तरह से स्मूथ मसल्स की बनी होती है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है ना, इट एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, एक्सिबिट, और भी नोट कर लीजिएगा, इट exhibits strong contraction, it exhibits strong contraction during the delivery of the baby, during the delivery of the baby। ठीक है, तो आप समझ गए, जो मायोमेट्रियम की वाल है वो मोटी होती है, मध्य लेयर की वाल मेडअप ऑफ किससे मेडअप होती है, यह स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। इसी में सेकंड कैरेक्टर्स आपने देखा कि इट एक्सहिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये क्या प्रदर्शित करती है, एक मजबूत संकुचन। ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी के समय इसको क्या करती है, डिलीवरी के समय एक स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी जिससे कि बेबी का जन्म हो सके। ठीक है ना इम्पॉर्टेंट। सेकंड लेयर मायोमेट्रियम लेयर स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, ठीक है ना, और इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, मजबूत, ठीक है ना, बहुत क्या लगता है, प्रेशर लगता है, संकुचित होती है, तभी तो फिर न्यू बॉर्न बेबी वेजाइना की ओर मूव करता है, डिलीवरी कंडीशन बनती है। ठीक है, और इस तरह से थर्ड जो यूट्रस की वाल है उसको क्या नाम दिया गया है, इंडोमेट्रियम। क्या नाम दिया गया है, इंडोमेट्रियम नाम दिया गया है। ठीक है ना, अब ये इंडोमेट्रियम वाल आप देख रहे हैं यूट्रस की सबसे इनर वाल होती है। ठीक है, तो इट इज द इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट, नोट कर लीजिएगा इसको भी, इट इज द इनर ग्लैंडुलर layer that, it is the glandular layer, it is the inner glandular layer that क्या है, lines the uterine cavity, that
lines the uterine cavity, uterine cavity। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। इट अंडरगोज पीरियोडिक चेंजेज, और भी आप लिख लीजिएगा इसे, इट अंडरगोज पीरियोडिक चेंजेज, इज अंडरगोज पीरियोडिक चेंजेज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब इसमें भी आप यह भी देख सकते हैं कि इसका जो यूट्रस की जो वाल होती है 8 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये इसकी क्या होती है, साइज होती है यूट्रस की। किसी किसी में 3 भी मिलती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई यूट्रस के विषय में। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ठीक है ना, कि यूट्रस की वाल लेयर कितने में, 3 लेयर में डिवाइड है, पेरीमेट्रियम आउटर लेयर, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर एंडोमेट्रियम। ठीक है ना, और इन लेयर का मतलब भी बता दिया कि जो आउटर लेयर एक्सटर्नल लेयर है वो कैसी है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर है, लेकिन जो बीच की जो मायोमेट्रियम लेयर है उसमें स्ट्रांग कंट्रैक्शन होता है। किस समय, डिलीवरी के समय, न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देने के लिए। और एंडोमेट्रियम की जो वाल लेयर होती है ये सबसे यूट्रस की इनर वाल लेयर होती है। ठीक है ना, और ये क्या है, अंडरगोज पीरियोडिक चेंजेज ना ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो है इसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है ना, वो कैसे चेंजेस होते हैं अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका यूट्रस से संबंधित। यहाँ पे एक पॉइंट और था जो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये बताना है कि जो यूट्रस है वह, ये तो यूट्रस की वाल लेयर हो गई, 3 पार्ट में डिवाइड है। जो यूट्रस है वो यूट्रस भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या दिया गया है, फंडस। बीच वाला पार्ट क्या है, बॉडी। और सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। ठीक है, तो जो यूट्रस है वो यूट्रस कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फंडस और बॉडी और सर्विस। ठीक है, तो अब आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और आगे हमें समझना है इस सर्विस के लिए कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होने के साथ साथ इसमें और भी आगे क्या प्रोसेस है। हमने बच्चों इस वाले पार्ट्स में आपसे यूट्रस पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब यूट्रस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वेजाइना का, हम उसको अभी इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट में अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।